हेलो स्टूडेंट्स, जनरल इंग्लिश के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट्स, उनके एग्जांपल्स। ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे कंडीशनल सेंटेंस से, यानी कि शर्त सूचक वाक्यों से। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस हिसाब से इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है, और स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे क्वेश्चंस में कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसका कैसे यूज कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टाइप आपका जो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस है, उनके दोनों कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं, इफ क्लॉज होता है, इसे एक बोलते हैं हम इफ क्लॉज। जो इफ के साथ वाला जो पार्ट होता है और जो दूसरा पार्ट जो मेन क्लॉज होता है, दोनों के दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होते हैं। कैसे, ये फॉर्मूला देखें आप, आपको समझ में आएगा। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट हम रखेंगे, ये क्या हो गया आपको, इतने पार्ट को, कॉमा के पहले पार्ट को हमने क्या बोला, इफ क्लॉज, बाद के पार्ट को हमने क्या बोला, सिंपल प्रेजेंट में, जिसे हम मेन क्लॉज बोल रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू हीट आइस। आपके कॉमा का पहले का पार्ट जो इफ क्लॉज है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। बाद का देखिए मेन क्लॉज इट मेल्ट्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आपको समझ में आया ना, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हुए, जिसके दोनों के दोनों ही पार्ट यानी कि इफ क्लॉज मेन क्लॉज दोनों ही क्लॉज प्रेजेंट में है। एक एग्जाम्पल और देखिए, इफ इट रेन्स, ये भी पार्ट आपका क्या है, इफ इट रेन्स, मतलब ये भी जो क्लॉज है आपका ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और बाद का जो आपका मेन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मेन कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इस टाइप के सेंटेंसेस में जो टाइम होता है वो या तो अभी की बात कर रहा है या तो ऑलवेज की बात हो रहा है, यानी कि कोई भी एक जनरल ट्रुथ को, जो एक सत्य है, साधारण रूप से जो सत्य बातें हैं उनको रेफर कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, where the tense in the if clause is the simple present and the tense in the main clause is the simple future। यानी कि जो if clause के साथ, जो भी आपने पीछे देखा, जो if clause के साथ का पार्ट है वो तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे के तैसे रहेगा। ठीक, लेकिन जो मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में चला जाएगा। सिंपल फ्यूचर कहने का तात्पर्य है कि विल और शैल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला देखें, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा जो मेन क्लॉज है आपका वो सिंपल फ्यूचर में। एग्जाम्पल इसके बेसिस पे देखें, इफ़ यू ब्रिंग फ्रूट्स। ठीक, जो इफ़ क्लॉज हुआ वो किस में हुआ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, लेकिन जो आपका मेन क्लॉज हुआ आई शैल, ये किस में हुआ, फ्यूचर में हुआ, सिंपल फ्यूचर में। अगला एग्जांपल देखें, इफ़ द बॉयज प्ले वेल दे विल विन द मैच। सेम वही चीज़ यहाँ भी हुआ है, इफ़ के साथ दे के साथ हमने यहाँ पे, इसमें भी क्या हुआ, इफ़ द बॉयज प्ले वेल, ये प्रेजेंट में हुआ, लेकिन दे विल ये भी आपका फ्यूचर में हुआ। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट आप क्या दिमाग में अपने बैठाएंगे कि द टाइम इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। टाइम या तो प्रेजेंट में हो सकता है या तो फ्यूचर में हो सकता है, और सिचुएशन क्या है वो रियल है। दे रेफर टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, मतलब क्या स्थिति हो सकती है, एक संभावना वाली जो स्थिति हो सकती है उसका क्या एक संभाव्य जो होता है वो रिजल्ट हो सकता है। ठीक, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस हम देखें, वेयर द टेंस इन द इफ क्लॉज इज द सिंपल पास्ट, जहाँ जो इफ क्लॉज है वो सिंपल पास्ट में हो और जो बाद का मेन क्लॉज है वो आपका वुड का यूज करें। इसका फॉर्मूला देखेंगे, इफ प्लस सिंपल पास्ट यानी कि इफ क्लॉज हो गया आपका, प्लस वुड, प्लस और वुड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे मेन क्लॉज में। इसका एक एग्जांपल देखिए, इफ इट रेन्ड। अब आपको यहाँ देखिए इट रेन्ड, ये क्या सिंपल पास्ट को व्यक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ का जो सेंटेंस है मेन क्लॉज वो यू वुड और गेट आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर बारिश हुई और आप खड़े हैं तो आप क्या होंगे, भीग ही जाएंगे। इफ़ यू वर अ टीचर, अब यहाँ हमने इसको सिंपल पास्ट रखा है, सिंपल पास्ट रखा है वर्ब टू बी, जहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में इस बात का ध्यान रखें कि हम हमेशा वर्ब का ही यूज करेंगे, वॉज का यूज कतई नहीं करेंगे। ठीक, ये गलत होगा आपका। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला, इन दीज सेंटेंसेज द टाइम इज नाउ और एनी टाइम, या तो अभी की बात है या कभी की बात हो, लेकिन जो सिचुएशन है वो अनरियल है, वो वास्तविक नहीं है, वो फैक्ट पे बेसिस नहीं है, वो एक हिसाब से काल्पनिक, हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक स्थिति है, और उसका कल्पना में ही रिजल्ट भी हम निकाल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाता है या क्या होता। ठीक, टाइप 3 कंडीशनल हम देखें, वेयर द टेंस इन द इफ क्लॉज इज द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, यानी कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड द टेंस इन द मेन क्लॉज विल यूज वुड हैव। जैसे वहाँ पे वर्ब के साथ यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम क्या यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे वर्ब के साथ वुड का यूज किया, और यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड के साथ वुड हैव का, सिंपल सी चीज़ है। इसका फॉर्मूला देखें,
इफ प्लस पास्ट परफेक्ट जो आपके इफ क्लॉज हो गया, जो आपका मेन क्लॉज हुआ वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अक्सर आप इस पे गलती कर देते हैं। वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं और वुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं। एग्जाम्पल देखें, इफ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉट वेट। बारिश हुई होती है कंप्लीट पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसके साथ हमने वुड हैव का यूज किया। दूसरे टाइप का यहीं पे सेंटेंस हो जब हम होना की स्थिति दिखा रहे हैं, वर्ब टू बी की स्थिति दिखा रहे हैं, तो हमने कहा इफ़ यू हैड बीन एन एक्टर, अगर आप एक एक्टर रहे होते, यानी जो भी होता वो पास्ट में हुआ होता, तो ये पास्ट में ही रिजल्ट भी जो आ रहा है यू वुड हैव बिकम स्टार, आप एक स्टार बन गए होते, ये भी पास्ट का ही बता रहा है, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो महज एक संयोग कहा जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक, इन दीज सेंटेंसेस द टाइम इज पास्ट। ऑफ कोर्स ये आपको कॉन्सेप्ट बैठा के रखना है कि इन सेंटेंसेस में जो टाइम है हमेशा पास्ट में रहेगा, और जो एग्जैक्ट सिचुएशन दिखा रहा है, जिस सिचुएशन की बात की जा रही है वो रियलिटी से एकदम विरोधी स्थिति में है, विरोधाभास की स्थिति में है, यानी कि कॉन्ट्रेरी है। ठीक, ये आपको ध्यान। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। गुड लक।